पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मणराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्व वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादनुरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकरुणकमले नमः। नारायण 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 राम 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 रहता है उसको चरणामृत के रूप में लेवे या नहीं? उनके मार्जन कर लो, ऐसे करो। शिव निर्माल्य खाने का निषेध है। शिव निर्माल्य है भगवान शंकर के रंग पर चढ़ी हुई चीज खाने का निषेध आया। कहते हैं वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, हाँ, और मृत्यु हमारे सन्मुख आ ही रही है दौड़ी दौड़ी, बिल्कुल। फिर भी भीतर से काम क्रोध लोभ आदि नष्ट नहीं हुए, क्या करना चाहिए? क्या क्या कर रोना चाहिए। सच्ची बात है। भगवान करके हे नाथ हमारे से नष्ट नहीं होते। सुना नहीं मैंने निर्बल के बल राम, और निर्बल का बल है रोना। बाला नाम रोदनम बलम, जिसके कुछ बल नहीं है, रोकर घर वालों को सबको नचा सकता है। एक रोने के बल पर घर वालों को नचा सकता है। ऐसे व्याकुल हो जाए, काम करो नष्ट नहीं हो रहे, व्याकुल रोने लग जाए, ठाकुर जी नाचने लगे, ठाकुर जी को आना पड़े। ऐसी विलक्षण बात है। परंतु ये कब होगा कि नष्ट नहीं हो रहे हैं, इसके दुख से होगा, बातों से नहीं होगा। तो महाराज मेरे से तो नष्ट नहीं हो रहे, इतने वर्ष हो गए सत्संग करते साधन करते हुए, हे नाथ क्या करूं, मेरे से नष्ट नहीं होते। जहां आप निर्बल हुए वहां भगवान का बल आया। अपना बल लगा करके थक जाओ और निराश होकर के भगवान की आशा रखो और रो पड़ो, देखो तमाशा अब होता है नहीं होता है। भगवान की शक्ति काम करती है वहां, इतनी विलक्षण बात है। परंतु इनको दूर करने की मन में आपकी होनी चाहिए। इन काम क्रोध लोभ आदि से आप तो रस लेते हो, सुख लेते हो, आराम लेते हो। अगर कामना नहीं हो तो भोग सुख दे ही नहीं सकता, लोभ नहीं हो तो रुपया सुख दे ही नहीं सकता, मोह न हो तो परिवार सुख दे ही नहीं सकता। ध्यान दो मेरी बात को ध्यान से। आपके लोभ नहीं हो तो लाखों करोड़ों रुपया आपको सुख नहीं दे सकते। अगर दे सकते तो ले, तो कुत्ते रह गाड़ी ले तो थैली लाख रुपयों की पेशाब कर चल जाएगा। आपके लोभ न होने से रुपयों में ताकत नहीं है सुख देने की। आपके कामना न होने से भोगों में ताकत नहीं है सुख देने की। आप रुपयों का लोभ रखते हो, रुपये सुख देते हैं। कामना रखते हो सुख भोग नहीं, तब वे भोग सुख देते हैं। आप परिवार में मोह रखते हो तो परिवार सुख देता है। जिसमें मोह नहीं वो परिवार सुख देता है, उसमें कोई मर जाता पर असर पड़ता है क्या? दुनिया में रुपया अनगिनती के हैं, पर मेरे रुपये नष्ट हो जाए, मेरे आप तो मेरे में है, रुपयों में नहीं है। और उनसे सुख चाहने में लोभ भीतर होने सुख देता है, लेकिन रुपयों में ताकत नहीं सुख देने की। इस बात से संसार में कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं। नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निर्कृत कर्म भोग सब भ्राता, सुख से दुख से न को भी दाता, परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा। दूसरा सुख दुख देता है जो कुबुद्धि है, तुम्हारी भावना से सुख देता है। एक ही बात दो बात तरह से दिखती है, वही सुखदायी वही दुखदायी।
आपकी भावना जैसी हो वैसा होता है। आप भावना छोड़ दो, संसार में समता रहेगी, बिल्कुल सम दुख सुखा तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य नंदात्म संस्तुति माना अपमान तुल्य तुल्यो मिश्राज पक्ष मौज रहेगी, हरदम हरदम मौज। राग द्वेष आप कर देते हो, इससे हो जाती है। अब वे दूर होते नहीं, आप दूर करना चाहते हो। जहाँ हम चाहते हैं हमारा बल नहीं लगता, वहां रोना आता ही है। रोना नहीं आता तो आप दूर करना चाहते नहीं। छोटे बालक के भी मन की बात नहीं हो तो रो देता है। आपके मन की बात नहीं हो रहा, आप राजी खुशी रहो, रोटी खा लो, नींद आ जाए, हो नहीं सकता है। आपके चाह नहीं है। ऐसे के राग नष्ट नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। नष्ट करना चाहता कौन है? चाहते हो और नहीं हो तो रोना आएगा। अच्छी बात। नारायण 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 नारायण। सज्जनों, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं, आप ध्यान से सुनो तो मेरी धारणा में आप निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है। हमारे किंचित मात्र भी शंका नहीं है इसमें। अब ध्यान देकर सुनना आप। खूब मेरी प्रार्थना है भाइयों से बहनों से, आदर पूर्वक कहना है मेरा, मेरी बातों की तरफ ध्यान दें। मैं बार बार कहता हूं ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें। बोलो, कभी राग और कभी द्वेष आते हैं कि नहीं आप में? कभी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है कि नहीं? और सुख और दुख होता है कि नहीं? राजी और नाराजी आप में होती है कि नहीं? संयोग और वियोग आपके सामने होते हैं कि नहीं? होते हैं। संयोग वियोग भी होते हैं, जन्म मरण भी होता है, नफा नुकसान भी होता है, और सुख और दुख दोनों होते हैं। अब ध्यान देना इस बात पर, मार्मिक बात बताता हूं। क्या सुख के समय आप नहीं रहते हैं? क्या दुख के समय आप नहीं रहते हैं? संयोग के समय आप रहते हैं, वे वियोग के समय रहते हो। जन्म के समय रहते हो, वे मरने के समय रहते हो। और जो नफे के समय रहते हो, वे नुकसान के समय रहते हो। संयोग में रहने वाले ही वियोग में रहते हो। ये बात सच्ची है झूठी? आप आने जाने वाले संयोग नफे नुकसान में तो राजी नाराज हो जाते हो, पर निरंतर रहने की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मेरी बात की तरफ ख्याल करो। सुख में आप रहते हो, दुख में आप रहते हो, तो आप रहते हो वहां आप रहोगे, आपको बाल बांका नहीं होगा। रहते हो उसमें तो नहीं रहते, आने जाने में रहते हो तो फंसोगे, इसमें संदेह नहीं है। दूर ही थे पर्वत दिपर वेश्या बदन विभाग, रण का वर्णन रम्य तरह दूर ही से दर्शात। पर्वत दूर से अच्छे दिखते हैं, जाकर देखो तो पता लगे, पत्थरों में चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वेश्या आदि ऊपर से दूरते जाओ तो पता लगे। ऐसे युद्ध हो रहा है, वर्णन हो रहा है, राजी हो रहे हो, पर जब गोले बांध चलते हो जाओ बीच में पता लगे, टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे संसार दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। राग और द्वेष वैसे चलो सीधे चल रहे, जैसे वो तेल में बड़ा तली जैसी दशा हो रही है। ये दूर से ऐसे दिखते हैं, तो दूर कैसे रहो? दूर से अच्छे दूर कैसे रहे कि ना राग करे ना द्वेष करे, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धरे, नहीं किसी के बैर, किसी दोस्ती भी नहीं, द्वेष भी नहीं। मौज करो, आनंद ही आनंद, कोरा आनंद है। पर कब कि दोनों होते हैं, आते हैं जाते हैं, इनको देखने वाले आप निर्विकार हो। अगर आप निर्विकार न होते तो दो का ज्ञान आपको नहीं होता। ये सुख है, ये दुख है, ये अनुकूलता है, ये प्रतिकूलता है। दो का ज्ञान जिसको होता है वो दो से अलग होता है। कभी नींद आती है, कभी सपना आता है, कभी जागृत रहती है। तो आपके बीच में तीनों आते हैं, तो आप तीनों में रहते हो।
आपके भीतर में आते जाते हैं, बदलते हैं, आप बदलते नहीं हो। तो सम दुख सुख कब के स्वस्था स्वयं स्थित रहो। सुख दुख बिल्कुल आप असर नहीं करेगा। आप आने जाने वाले सुख के दुख के साथ में लग जाते फिर होते हो मुफ्त में। सुख दुख किया होता है, करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, और अलग रहना स्वतः आपकी प्रकृति स्वभाव है। पर आदत ऐसी आपने गाल दी, उस आदत के कारण से अलग अनुभव कर नहीं सकते। जैसे चाय पीने वाला चाय से अलग वो देख नहीं सकता, बीड़ी सिगरेट पीने वाला बीड़ी सिगरेट से अलग रहकर देख नहीं सकता। अगर देखे तो क्या पड़ा है उस धुएं में? चाय है, अफीम है, ये खाने वाले होते हैं ना, वो उसमें लालायत होते हैं, अलग रहते नहीं। पर अलग रहकर देखे तो इसमें पड़ा क्या है बताओ? आगमा पाई होने चाहिए तो आने जाने वाले हैं। अब मन में हलचल मची, नाराज हो गया, मन में बड़ी विक्षेप हो गया, बड़ा रवैया हो गया, तो मन में हो गया, आप में हो गया। आप तो मन को जानने वाले हैं, मन है कर्ण, आप हो कर्ण निरपेक्ष। कर्ण के साथ आप नहीं हो, मिल जाते हो, मिल जाते हो दुखी हो जाते हो, युद्ध में चला जाते हो उसकी भी लग जाए। आप प्रत्यक्ष में अलग हो, दोनों का अलग अलग अनुभव कर रहे हो। अगर दोनों का अलग अलग अनुभव करो और अपने स्वरूप में स्थित हो, आपके पास दुख फटक नहीं सकता, आप में है नहीं। शरीर स्थो भी कौनते न करूते न लिप्यते, शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। आप उस राग द्वेष करके उस परिस्थिति को महत्व देते हो। परिस्थिति आने जाने वाली, उसमें एक बहुत बड़ी भारी गलती होती है, ध्यान देकर सुनो आप लोग। परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, परिस्थिति का उपयोग करना नहीं चाहते। अब बदलने हाथ में बात नहीं, और उसे सदुपयोग करने में बिल्कुल स्वतंत्र और सबके सब कमजोर से कमजोर आदमी भी उसमें निर्भर नहीं है, परिस्थिति के सदुपयोग करने में निर्भर नहीं है। परंतु नहीं, परिस्थिति बदलेंगे, निर्धन तो मैं धनवान बन जाऊं, मेरा मान बढ़ाई तो मेरा मान बढ़ाई हो जाए, मेरी हार होगी तो मेरी जीत हो जाए। परिस्थिति को बदलना चाहते हो और परिस्थिति बदली जाएगी नहीं। एक परिस्थिति बोल दूसरी और तैयार हो जाती। एक दुख से न यावदंतं गच्छामि हम पार निवारण अवश्य। समुद्र की तरह सुख दुख आता हो, दूर कर नहीं सकते। तावत द्वितीयम समुपस्थितम में इसमें दूसरी और आफत आ जाती है। सिद्रे सुदर्शा बहुली भवंती क्षते प्रहारा निपतंत भीषणम। जहां फोड़ा फुंसी वह टोक वह चक्कर लगती है, बार बार वहां लगती है। घर में खाने को नहीं हो और बालक दूध ज्यादा हो, उस वक्त में बुखार भी नहीं आता। घर में खाने को नहीं हो, हाँ, और परिवार हो ज्यादा तो किसी को बुखार भी नहीं आता, भूख लगती है तेज, तो खावे क्या? खाने को बहुत है तो बुखार आएगा, डॉक्टर खाने नहीं देंगे कि मत ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा, रोटी नहीं खा सकते तुम, ये नहीं खा सकते, चीज बहुत बड़ी खा नहीं सकते। अब उनको दुख होता है, वो अभाव वाले को दुख नहीं होता है, जिनके खाने को नहीं उसको उतना दुख नहीं होता। जब चीजें सब पड़ी है भोग सकता नहीं, क्या दशा है बेचारे की? दया आवे जैसी दशा है उसकी, ये दशा हो रही दुनिया में। जिनको पदार्थ प्राप्त है वे पदार्थों का उपयोग करना जानते नहीं, परिस्थिति का सदुपयोग करना आता नहीं। परिस्थिति बदलने के पीछे लग रहे हैं और बदल सकते नहीं, महान दुख पाओगे पाओगे पाओगे। जैसी परिस्थिति आए हाँ यूं हाँ यही सही, ठीक है महाराज, बहुत आनंद है, मौज वाली, क्या दुख हो? दुख नजदीक नहीं आ सकता उसके। तो परिस्थिति का सदुपयोग हो, परिस्थिति बदलो मत, बदल सकोगे नहीं। क्या कर रहे? धन हमारे पास नहीं है तो लोभ का त्याग कर दो, हमें चाहिए ही नहीं धन। मैं तो कहता हूँ हंसी दिल की में सीधी बात,
कई छोरियां है, उसकी वो छोरा कहते हम पसंद नहीं करते। मैंने कहा परसों तरसों ही कहा है, छोरी मुझ ऐसा कह दे कोई छोरा हो हम पसंद नहीं करते, हरियाणा से तुम हमारे पसंद नहीं हो, निकलो यहाँ से, सीधे हो जाए सर से। वो कहते हम पसंद नहीं करते, हम पसंद करते ही नहीं तेरे को, कौन है तू, कहाँ का है, जा सट चल यहाँ से, हम नहीं पसंद करते। हो जाओ मीरा मारी करो, भजन देखो, तमाशा है, एक नाक रगड़ेंगे। आप गर्ज करे को हमारे को पसंद करे, हमारे क्यों पसंद करे, हम नहीं पसंद करते। चलो देखो आप, हमारी क्या है, आप उसको उपयोग करना नहीं जानते। धन का उपयोग करना आता नहीं धनी आदमियों को, कैसे धन का उपयोग करे आता नहीं। लोभ है, एक रहे संग्रह करते मर जाएंगे। जोड़ी जोड़ी धन कृपन जन, अरे मान रहे मन मोद, मधुमाखी जब मूड मन गिरत काल की गोद। मधुमाखी शहद इकट्ठा करती है, लोग जला देते हैं, यूं करती रहती है, मर जाती। ऐसे जोर जोर धन कृपन जन, अरे मान रहे मन मोद, राजी हो रहे, लखपति हो गया, 50 लाख लगभग, अरे करोड़पति हो गए, हम तो बड़े हो गए, बड़े दुखी बड़े हो गए। दुखी और पापी दो बात बड़ी हुई है। अभी दुखी ज्यादा हो और अगर पापी ज्यादा हो, आगे फिर दुख पाओगे। ये बड़े होते हो, बड़ा होता तेल में, वो दशा होगी तुम्हारी। राजी होते हैं हमारे जो धन हो गया, धन का उपयोग करना नहीं आता है इनको। कुत्ता होता है ना, कुत्ता वो पानी पीता है यूं पीता है, आप जो नहीं पी सकते कुत्ता। आकंठ जल मग्न हो भी, कंठ ताणी पानी में खड़ा कर दो तो पानी को चाटेगा, यूं पिए न खूब मौज से, आनंद से, आता ही नहीं पीना। ऐसे लक्ष्मी जो पदार्थ पास में है, इनका उपयोग करना नहीं आता, कुत्ते की तरह। जो परिस्थिति आई उसका उपयोग करता आता नहीं, परिस्थिति बदल जाए, धन हो जाए, अरे है जिसका तो उपयोग करो। लोग कहते महात्मा नहीं मिलते, तुम्हारे को जैसे मिले उनका कहना तो मान लो। आदि तो ABCD EF में आता है, और MA की परीक्षा में हम बैठे, जो कोई MA पढ़ाने वाला हो, MA को पढ़ाने वाला हमारे को पढ़ावे। अरे तुम ABCD तो सीख लो पहले, कि महात्मा मिले नहीं मिलते, अच्छे महात्मा अच्छे मिलने क्या करेंगे। जैसे महात्मा मिले उनसे लाभ ले लिया, पूरा लाभ ले लिया, तो भाई अच्छे महात्मा उनसे लो। विलक्षण बात है, सच्ची बात एक बताऊं, आप जब जैसे संत मिले हैं उनसे पूरा लाभ ले लो, उनसे संत जरूर मिल जाएंगे, संदेह नहीं है इसमें। जो परिस्थिति उसका सदुपयोग नहीं करते और बढ़िया पद नहीं मिलेगी, और उसका सदुपयोग करो, उससे बढ़िया परिस्थिति आवेगी, झक मार के आवेगी, आना पड़ेगा उसको। ऐसी विलक्षण बात है। अभी आपने कहा कि धनी आदमी को धन का उपयोग करना नहीं आता। हाँ, वो समझाइए। धन का उपयोग क्या है, धन जोर जोर के राजी कर रहे हैं, संग्रह कर लो। लाख रुपया जिसके संग्रह हो गया, अब जो कमाओ और खाओ सो रहा। अब लाख रुपया में 5-10 हजार रुपया भी लग जाए तो फिर मूर्ख करो, कैसा आदमी हो, गाली दे, और तुम बेकल हो, मूल में से खर्च करते हो, तो मूल तुम ही लगाओगे, क्या करोगे बताओ सर। मूल में से खर्च करते हो तो कहां से खर्च करे साहब। नया कमाओ और घर 5-10 हजार प्रत्येक वर्ष में संग्रह में डालो, पूंजी बढ़ाओ। कहां तक बढ़ाओगे, लखपति करोड़पति अरबपति इसी धुन में लगे हैं, तो उपयोग कहां आता है। पापी रो धन परले जार, कीड़ी संचर तीतर खाए। कीड़िया इकट्ठी करती तीतर खाते हैं, फिर मौज उड़ाएंगे दूसरे। तुम तो जोड़ जोड़ते हाय धन हाय धन हाय धन करते मर जाओ, कुत्ते की मौत। जैसा क्या होगी, है तो उसे खर्च करो, है के अनुसार खर्च करो अपना। सत्य सारू दत्त बात ये ना पो कहते नरा, निपट ना करो न दीजिए उन्होंने दे घरा। शक्ति के अनुसार खर्च करो भाई, इतनी शक्ति है। बादशाह ने एक अपनी सौड़ बनवाई,
रजाई बनाई तो वो छोटी थी और लो भैया रजाई उठाओ हमारे को, उठाओ ऊपर उठाओ तो पैर खुले हो जाए, पैरों पर उठो तो इससे महंगा हो जाए। बादशाह को उठाओ, कहता था कैसे उठाओ, कहते तुम ऐसे मूर्ख हो कहेंगे, अगर बीरबल होता तो उठा देता। अब इससे बीरबल को खींच कर लंबी करता तो कैसे उठा देता, बीरबल होता तो उठा देता, तो सब कुछ कैसे उठा देता। तो बताओ बताओ बोलो बोलो बीरबल को बुलाया, बीरबल ने कुछ कहा सा बादशाह को रजाई उठाओ, रजाई हाँ भी उठा देते हैं। उठाया ने उठाया, पैर उगड़ हो गए, पैरों को पकड़ नहीं सकाया। क्या करता है रजाई उठाऊ, क्या करता क्या है, तेते पांव पसारी देती लंबी सौर, अब सौर को लंबी कैसे करो, पैर को सही रखो। ऐसे जो परिस्थिति है उसको काम में ले, अब परिस्थिति को लंबी बढ़ाओ तो कैसे बढ़ा देगा, जो परिस्थिति है उसको काम में लो, सच उठा दी। ऐसे धनी आदमी जिसके पास धन है, गायों की रक्षा करो, गरीबों की रक्षा करो, जिसको अन्न नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, अरे माइया बुक्सा भर कर करे, बक्सा भर भर कर कपड़ा रखती इकट्ठी, ऊनी कपड़ा रखे उन्हें पड़ जाते जंतु, खच जाता है, खराब हो जाता है। करें क्या करें, लाओ गोली लाओ, सो ये लाओ, गोली लगाओ, खराब काम में, वो नहीं समझते। अरे गरीब बहनों माताओं को लज्जा निवारने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, गरीबों के वहां अन्न देने का काम पड़ा। हमारे प्रेम जी राठी और गए, रात्रि में जाकर राजपुर घरों में कहते थे अन्न ले, बाहर आवे कैसे, पैरने को ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है पूरा, और घराने की स्त्रियां कैसे आ जाए बाहर, कपड़ा फेंका है ऊपर से, ये पैर गिराओ, ऐसा काम पड़ा, और ले जाओ ये अनाज लो। अब नहीं लेते मूर्ख में, अच्छा लिख लो। हम लोग गए, 96 सम्मत की बात है, 95 की, चूरू जिला में काल पड़ा हुआ था, तो मैं शंकरनाथ जी एक हमारे भोजक थे साथ में, माली राम जी भोजक, वो तो रुपया रखते थे, और हम साधु बाबा जी की जात गांव में जाते भिक्षा मार और खाते उनके घरों की रोटी। जिसके वर्षा होते ही चलाने का हल नहीं है, हल चलाओ, जिसके पास बैत नहीं है, बैल नहीं है, ऊंट नहीं है, वो दिलाओ, और अनाज नहीं है उन पर लिखो। शेर जी ने कहा कि तुम लिख दो वहां से, इतना बोरा अनाज देना है, इतना इसको सारा देना है, इसको ये देना है। जयदयाल जी चूरू वाले, उन्होंने ये बात कही, और हम गए कई गांव में घूमे, और दिया, फिर महाराज दिया, उसमें कहा कि तुम ले लो, हम मुफ्त में नहीं लेते, कि मुफ्त में नहीं, अभी एक बोरा अनाज ले लो, जब तुम्हारे निपट जाते एक बोरा दे देना, उधार देते हैं, पैसे दे देना, अनाज दे देना, और न दे देना, विचार मत करना, कर्ज मांगना नहीं, ले लो। ऐसे दिया है हम लोगों ने, और उन्होंने लिया है। ये सदुपयोग करो धन का। पहले मैं यहाँ रहता था, बहुत वर्षों की बात है, कोई 50 वर्ष पहले की बात है, कलकत्ते में एक भाई आया, तो वो आकर कहने लगा, ध्यान देकर सुना, बीती हुई घटना बताता हूँ। हमारे यहाँ भाई लखपति है और मेरे घर में अन्न नहीं है। मैंने पूछा कि तुम मेरे को काम लगा दो, तो मैं काम करूंगा और आपसे लूंगा, आपसे लेना नहीं चाहता हूँ, काम लगा दो, कुछ न कुछ मेरे पैदा हो जाए। जिसने जवाब दे दिया, मेरे पास आया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई ज्यादा हो तो क्या, मेरे दुख होता नहीं, और दुख हो तो तू मैं दो रोवेंगे, और क्या करेंगे बताओ। है बाबा जी जातियां क्या पड़ा है, तो मैं क्या करूं। वो चल, गोविंद का जी आए हुए थे, ढाका पट्टी में ठहरे हुए थे, उनके पास जा, मैंने कहा महाराज ऐसा ये गृहस्थ आया है, खाने को अन्न नहीं है घर में, लाओ मिलाया। शेर जी 100 रुपये दिए, लो 100 रुपये ले जाओ, ये घर पर भेजो, मेरे सामने के 100 रुपये ले भेजो, कि मैं सहायता लेने के लिए नहीं आया, मैं तो कोई काम धंधा लग जाए तो उसके लिए हम काम धंधा लग जाए, ठीक बात है।
और मैं सहायता नहीं देता हूँ, मैं दान नहीं देता हूँ। सेठ जी ने कहा मैं तो घर खर्चे में लिखता हूँ, जब आपके हो जाए तभी दे देना, पर कर्जा मत समझना भाई मेरे कर्जा है, कर्जा तो है नहीं यार, दो जब ले लेंगे हम। ऐसे कर 100 रुपये दिया, मेरे को संतोष हो, कितनी बढ़िया बात है, दे दो तो हम ले लेंगे, नहीं तो बालकों को अन्न तो भेजो कम से कम। मेरे सामने 100 रुपये दिए, ले जाओ ले जाओ। तो ऐसे धनी आदमी तो ये बात चाहिए। छिप खत्म किया बड़ा रतनगढ़ की बात है। एक छोरा आया, उस छोरे को एक लिफाफा दिया, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कल्याण संपादक, मेरे सामने देखी हुई बात है। वो लिफाफा दे और क्या, देख तेरी माँ को देना और मत देना किसी को, जा जला। उसने नोट डाल दिए। अब बेचारी किससे मांगे, क्या कहे, घर में तंगी, नोट भेज दी। कहां से आया, किसने दिया, कोई परवाह नहीं। तो धनी आदमियों को चाहिए इस तरह से अपने धन का उपयोग करें। जिन घरों में अभाव है उनमें देवे। इसमें कोई ठग भी हो सकता है, कोई आपसे चोरी भी कर सकता है, कोई डाका भी कर सकता है, परंतु उसमें भी समझना चाहिए ठीक है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। कैसे ठीक कैसे हो कि हमारे साथ कोई धोखा कर ले? हाँ धोखा कर, क्या कर ले साहब, हमारे पास आया कि हम तो ऐसा प्रचार करते हैं को गीता का प्रचार कर रहे हैं, साधक संजीवनी, हम ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं। अच्छा वो ले जा, तो मैं तो एक और दे दो, और तो वह भी दे दो, ले जा। बिल्कुल ठग था एकदम ही। मेरे मन में आया कि ठीक कैसे कैसे, हमारे पास तो पड़ी है, ये अगर पढ़ेगा तो उपयोग होगा, बेचेगा आधे दामों में तो थोड़े दामों में मिल जाएगी, और लेगा वही जो बांचेगा, तो कोई न कोई पढ़ेगा। हमारा तो प्रचार ही हो रहा है। क्या हुआ, ये हमारी बीती कोई 4 दिन 5 दिन अभी, हमारी क्या हानि हुई, हमारे तो पड़ी ऐसे ज्यादा ही पड़ी ही, ले गया बेचारे, कोई तो पैसा मिल जाएगा, कोई पढ़ने को मिल जाएगा, किसी को कुछ फर्क ही होगा, फायदा ही होगा, नुकसान क्या होगा। पढ़ी हुई पुस्तक हमारी क्या काम करती थी। वो राजी हो गए कि हमने ठग लिया स्वामी जी को, हम राजी हो गए कि बहुत अच्छा प्रचार हो गया हमारा। बोलो आने क्या हुई साहब, ऐसे कोई रुपया ठग भी लेगा तो क्या हो जाए। बांकुड़े जिले में अकाल पड़ा हुआ था, तो पंडित जयसाराम जी और वे गए तो कि तुम बांटो, तो वे आगे कहते महाराज मछलियां मारते हैं, उनको कैसे सहायता दें, सब्जी नहीं मारते हैं। और अच्छे अच्छे पैसे वाले आदमी वो सदावर दहेज से लेने वाले आ जाते हैं, अब उनको क्या दिया जाए, पैसे घर में मकान पड़े रहने वास्ते, ऐसे लोग आते हैं, अब कैसे करें। गोरखपुर में सस्ते अनाज की दुकान करी, अकाल पड़ा गोरखपुर जिले में, मैं वहीं था मौजूद। सस्ते अनाज सस्ता दो, रुपया 2 रुपया 3 रुपया, ज्यादा नहीं, एक को ऐसे ही दो। जिनमें अच्छे अच्छे धनी आदमियों के घराने से छोरा निकले, छोरे को 2-3 पैसा दे, 4 पैसा देते, रुपया चना लिया, घोड़े को देंगे, वो 2 पैसा लेकर के आप रख ले, घोड़े में लिया हुआ धन। सेठ जी ने सुना इस तरह से धनी आदमी भी सस्ते अनाज में लगा ला करके घोड़े को दाना देते हैं। सेठ जी ने कहा कोई हर्ज नहीं है, दो अपने तो, वही राजी हो जाए। क्या करें, हमारे पास आदमी नहीं है, नहीं तो आसाम से इरंडिया मंगा करके और इनको सबको थोड़ी सस्ती देवे तो कितने राजी हो जाए धनी। आप बोले सेठ जी मैंने इतना काम करने वाला आदमी नहीं, राजी हो जाइए, मुझे सस्ती मिली। अब शर्म नहीं आती कि मुफ्त में जहाँ अनाज दे रहे हैं वहां छोरों को देकर घोड़े वाले दाना मंगावे, 2-3 पैसा दे दे उस लिया, अब कितना लाभ होगा। जिनका खर्च हो जाए उनको राजी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। धनी आदमी भी हमारे दान के पात्र हैं, गरीब भी हमारे दान के पात्र है। किसी तरह से किसी घर में चीज पहुंच जाए, हमारा उद्देश्य ये। शेर जी ने कहा कि कितना ही हो, वो जहां से पैसा उसके पैसों में गरीब है, इन बात घरों में पहुंचाओ किसी तरह से।
वे झूठ करे, कपट करे, ठगी करे, कोई अर्ज नहीं। ठगी करे तो भूखा मरे है तो दरिद्री के दरिद्री चाहते हैं कि रुपया मिल जाए तो बड़ा पुण्य दो। ठग लोग नहीं, किसी तरह से आपके पैसा का उपयोग नहीं तो पड़ा रहेगा, छोड़कर मरोगे। कहते क्या करें, काम नहीं चलता।